हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक खूबसूरत सा पायल बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये लच्छी वाले धागे ले लिए हैं, जो डोली कंपनी का है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसे हम एम्ब्रॉयडरी धागा भी कह सकते हैं। ये कॉटन के धागे होते हैं और ये टोटल 6 पतले पतले धागों से मिलकर बने होते हैं। तो इस धागे से हमारा पायल बहुत ही खूबसूरत बनेगा, इसलिए हमने ये धागा लिया है। और इसके लिए हम पतले हुक वाला ये हुक ले लिए हैं, नोक वाली पतली चाहिए क्योंकि धागा पतला है। और इसके लिए हमने कुछ घुंघरू ले लिए हैं, और पायल तो घुंघरू के बिना अधूरी है, तो घुंघरू लगाएंगे हम पायल में। और ये हम एस ले लिए हैं और ये रिंग ले लिए हैं जो पायल को अटैच करेंगे हम। तो इस तरह चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेन बना लेते हैं। हमने यहाँ टोटल 81 चेन बनाए हैं। आप अपने पैरों की गोलाई के अकॉर्डिंग चेन बना लीजिएगा, पर हाँ, हर चेन में आप अगर कम करिएगा तो 6 करके ही कम करना है, क्योंकि 6 चेन में ही हमारा एक घुंघरू का जो पैटर्न है वो बनेगा। तो इसीलिए हमें 6 चेन कम या बेसी करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। चेन की सीधी साइड से हमें स्टार्ट करना है। ये चेन की सीधी साइड है, इस सीधी साइड से ही हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें 3 चेन को स्किप करना है। यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। पहले 1 2 3 चेन को हमें स्किप कर देना है, और 4th वाले चेन से हमें डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस चेन से कॉटन का थ्रेड है, इसीलिए फिसल नहीं रहा है, थोड़ा सा चिपक गया है, तो आप ध्यान से बनाइएगा। ये हमारा 4th चेन है। इस चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हम इस चेन में बना लेंगे। तो हमने ये यार्न ओवर कर लिया है, और अब हम इसे हुक से बाहर निकालेंगे, खींचेंगे इस तरह से। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया है, और जो 3 चेन हमने स्किप किया वो भी एक डबल क्रोशिया बन चुका है। तो हम अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह नेक्स्ट चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह हमारा यहाँ 3 डबल क्रोशिया बन गया। और फिर से हम नेक्स्ट चेन में इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और जितने भी हमने 81 चेन बनाए हैं उस पूरे चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं आपको और 1-2 चेन बनाकर दिखा देती हूँ। डबल क्रोशिया बनाकर चेन थोड़ी पतली बनी है, तो उसके जो होल हैं वो भी छोटे छोटे हैं, तो आप ध्यान से बनाइएगा। एक भी चेन स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा पायल फाका फाका दिखेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो ये हमने और एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब चलिए देखते हैं। फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे चेन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं चेन की लंबाई। अब हम इसमें घुंघरू लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर चेन एक भी कम बेसी होगा तो घुंघरू सही जगह पे नहीं बैठेगी। तो ये हमने यहाँ 1 चेन बनाया है, ये हम बनाएंगे 2 3 4 5 6।
ये हमने यहाँ 6 चेन बना लिया, काउंट कर लेते हैं 6। ये हमारा टोटल 6 चेन है। अब हम इस 7वें वाले चेन के घर में घुंघरू लगाएंगे। तो कुछ इस तरह हुक में हम उस छेद में फंसा लेंगे हुक को। घुंघरू में एक छोटा सा होल है, उसमें फंसाकर हम धागे को उस छेद से बाहर निकालेंगे। मतलब घुंघरू को हम धागे में फिट करेंगे। इस तरह से हम धागे में घुसा लेंगे। ये घुंघरू हमारा धागे के अंदर चला गया और हम यहाँ ये चेन बनाएंगे जो हमारा 7वां चेन है। इस 7वें चेन में हमारा घुंघरू अटैच होगा। और अब हम फिर ऊपर घुंघरू के अटैच करने के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हम घुंघरू अटैच करने के बाद भी हम 6 चेन बना लेंगे, जिससे हमारा दोनों चेन बराबर हो गया। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो एक पहला चेन स्किप करेंगे और वहाँ से हम 6 नंबर चेन में इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्लिप स्टिच से हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से एक हमारा चेन का घुंघरू का चेन बन गया। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाती हूँ। ये हमने 2 चेन बनाया, 3 4 5 एंड 6, हमने 6 चेन बना लिए। अब हम घुंघरू फिर से यहाँ लगाएंगे 7वें चेन में। तो 7वें चेन में हम फिर उसी प्रोसेस से घुंघरू को लगाएंगे। कुछ इस तरह से हुक से धागे को घुंघरू के होल से बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान से इसे निकालना होता है क्योंकि घुंघरू का छेद बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमने थ्रेड पतला लिया है। तो अब चलिए इसे चेन से बंद कर देते हैं। ये हमने 7वां चेन बना लिया। अब हम फिर इसके ऊपर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चेन फिर से बना लिए। अब हम फिर से 6 चेन काउंट करके इसे ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जहां हमने ऐड किया है वो छोड़कर हम दूसरे वाले चेन से काउंट कर लेते हैं, 4 5 6। फिर हम इस 6 वाले चेन में इसे लॉक कर देंगे, स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चेन बना लिए हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं। इसी तरह से हम पूरे चेन को कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये इसका लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। अब हम इसमें रिंग लगाएंगे, लास्ट फिनिशिंग देंगे हम। रिंग लगाने से पहले हम धागे को मिडिल में करेंगे। जो हमारा डबल स्टिच है वहाँ मिडिल में हम इस धागे को हुक से खींच लेंगे। तो ये हमारा मिडिल में आ गया। अब हम इस धागे में रिंग को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से हम, आप चाहे तो सुई की सहायता से भी बांध सकते हैं, पर मैं यहाँ हुक से ही बांध लूँगी। तो हुक को कुछ इस तरह से नीचे से खींच के धागे को और वहाँ गांठ लगा देंगे, तब भी ये अटैच हो जाएगा। तो इसे हम लगाते हैं, तब तक एस को लगा लेते हैं। इस धागे को भी हमें मिडिल में करना होगा, पर हम यहाँ मिडिल में एस को ही लगा लेते हैं। इस तरह से एस के एक साइड को थोड़ा सा खोल लेंगे, खोलकर हम मिडिल में इस एस को फिट कर देंगे।
इस तरह हमारा लॉक ये बन गया और इस धागे से हम फिर से इसे बांध देते हैं। बांधने के बाद ये खुलेगा नहीं और ये हमारा पायल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये पायल अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पायल कैसी बनी है। और अगर आपको पसंद आई तो भी बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने दोनों जोड़ी पायल बना ली। अब ये कुछ इस तरह से पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। थैंक यू।